सर कल गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हुई थी। अपडेट की बात की जाए तो अभी क्या अपडेट है? अभी जो फाइनल अपडेट हम लोगों के पास ऑफिशियल फिगर है वो ये है कि तीन तीन डेथ हुई हैं इसमें, और 7 ग्रीवियसली इंजर्ड हैं एंड 5 सिंपल इंजरी हुई है 5 लोगों को। उस हम लोगों का मेन फोकस इसमें रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करने का था और उसमें सफलता भी रेलवे को मिली। अप लाइन रात को 23:58 पर फिट कर दी गई थी और उसके बाद से ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था जिससे डाउन लाइन का रेस्टोरेशन कार्य पूरा किया जा सके। वहाँ से जो मशीनरी और मटेरियल का मूवमेंट था वो अपलाइन से हो रहा था, उसके बाद से अपलाइन का पावर ब्लॉक लिया गया एंड फाइनली अपलाइन को फिट कर दिया गया है। और विद्युत ट्रैक्शन के साथ पहली गुड्स ट्रेन हमारी भिलाई से चलकर साइड से पास हो गई है। अब अप लाइन से ट्रेनों का नॉर्मल संचालन शुरू हो गया है। डाउन लाइन की जहाँ तक बात है, डाउन लाइन में जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य था वो पूरा हो गया है, स्लीपर बिछाने का और रेल लिंक करने का। इसके बाद से जो वायरिंग का कार्य है वो चल रहा है और जैसे ही वायरिंग का कार्य पूरा हो जाता है डाउन लाइन को भी नॉर्मल संचालन के लिए फिट कर दिया जाएगा। सर आपने मालगाड़ी को सफलतापूर्वक चला दिया है, क्या लगता है पैसेंजर ट्रेनें कब तक चलेगी? एक सिस्टम है कि पहले मालगाड़ी वहाँ पे खड़ी थी तो मालगाड़ी को पहले निकाला गया है। अब चूंकि नॉर्मल ट्रेनों का संचालन उस अपलाइन से शुरू हो गया है तो पैसेंजर ट्रेनें भी उससे चलने लगेंगी और डाउन लाइन के रेस्टोरेशन का कार्य भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। वायरिंग का कार्य हो रहा है, उसे भी जल्दी पूर्ण करके उस पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। साइट पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे सुश्री सौम्या माथुर के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से कार्य किया गया है और 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे साइट पे हैं जो कार्य को किए हैं और कर रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत करके इसको तेज़ी से रिस्टोर किया गया है जिससे ट्रेनों का संचालन बहाल हो सके। सर अभी ट्रेनें प्रभावित हैं कुछ ट्रेनें डाइवर्ट हम लोगों ने की थी और चूँकि यहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था मोतीगंज भिलाई के बीच में, वो गोंडा और गोरखपुर के बीच में पड़ता है और गोंडा से गोरखपुर के लिए एक लूप लाइन भी अवेलेबल है। ऐसे में हम लोगों की ज़्यादातर ट्रेनें हम लोग डाइवर्ट करके चला पाए, उसका लाभ हम लोगों को मिला यहाँ पर और ट्रेनें उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई। और अभी चूँकि अपलाइन से संचालन शुरू हो गया है तो अब ट्रेनों पे उस तरह का प्रभाव नहीं रहेगा और बहुत ही जल्द नॉर्मल स्थिति ट्रेनों के संचालन की बहाल हो जाएगी। सर क्या लगता है जिस ट्रैक पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसको कब तक चालू कर दिया जाएगा? जैसा मैंने बताया कि उसमें स्लीपर लगाने का कार्य, ट्रैक लिंक करने का, यानी कि जो रेल की पटरी होती है उसको लिंक करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। बैलास्ट उस पर डाला जा रहा है, उसकी टैंपिंग की जाएगी और उसके ऊपर वैची का जो वायर है वो लगाया जाने का कार्य शुरू हो गया है। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र आज ही ये कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद इसको फिट करके नॉर्मल ट्रेनों का संचालन इस लाइन से भी शुरू कर दिया जाएगा। सर किस कारण घटना हुई, क्या अभी इस तरह का कुछ आया? इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी नामित की है रेलवे बोर्ड ने एंड CRS की इंक्वायरी भी हो रही है। तो एक बार जांच फाइनल हो जाएगी तो पता चलेगा कि इस घटना का क्या कारण है। सर मृतकों की संख्या में क्या वृद्धि है, जो घायल थे उनकी क्या स्थिति है? अभी जो ऑफिशियल फिगर है उसमें ये है कि 3 डेथ हैं और 7 ग्रीवियसली इंजर्ड हैं और 5 सिंपल इंजरी है और इन लोगों को एक्स ग्रेसिया का पेमेंट भी किया जा रहा है। जो डेथ हुई है उनको 10 लाख का एक्स ग्रेसिया दिया जा रहा है और जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरी जिनको हुई उनको 5 लाख का पेमेंट किया जा रहा है। जिनके जो इंजर्ड हैं या ग्रीवियसली इंजर्ड हैं उनको तो तत्काल पेमेंट कर दिया जा रहा है। डेथ के केस में उनके जो निकट संबंधी या रिश्तेदार आते हैं तो उनको एक्स ग्रेसिया का पेमेंट अकॉर्डिंगली दिया जाता है। सर कल गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हुई थी। अपडेट की बात की जाए तो अभी क्या अपडेट है? अभी जो फाइनल अपडेट हम लोगों के पास ऑफिशियल फिगर है वो ये है कि तीन डेथ हुई हैं इसमें और 7 ग्रीवियसली इंजर्ड हैं एंड 5 सिंपल इंजरी हुई है 5 लोगों को। हम लोगों का मेन फोकस इसमें रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करने का था और उसमें सफलता भी रेलवे को मिली। अप लाइन रात को 23:58 पर फिट कर दी गई थी और उसके बाद से ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था जिससे डाउन लाइन का रेस्टोरेशन कार्य पूरा किया जा सके।
वहाँ से जो मशीनरी और मटेरियल का मूवमेंट था वो अपलाइन से हो रहा था, उसके बाद से अपलाइन का पावर ब्लॉक लिया गया एंड फाइनली अपलाइन को फिट कर दिया गया है। और विद्युत ट्रैक्शन के साथ पहली गुड्स ट्रेन हमारी भिलाई से चलकर साइड से पास हो गई है। अब अप लाइन से ट्रेनों का नॉर्मल संचालन शुरू हो गया है। डाउन लाइन की जहाँ तक बात है, डाउन लाइन में जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य था वो पूरा हो गया है, स्लीपर बिछाने का और रेल लिंक करने का। इसके बाद से जो वायरिंग का कार्य है वो चल रहा है और जैसे ही वायरिंग का कार्य पूरा हो जाता है डाउन लाइन को भी नॉर्मल संचालन के लिए फिट कर दिया जाएगा। सर, आपने मालगाड़ी को सफलतापूर्वक चला दिया है, क्या लगता है पैसेंजर ट्रेनें कब तक चलेंगी? एक सिस्टम है कि पहले मालगाड़ी वहाँ पे खड़ी थी तो मालगाड़ी को पहले निकाला गया है। अब चूँकि नॉर्मल ट्रेनों का संचालन उस अपलाइन से शुरू हो गया है तो पैसेंजर ट्रेनें भी उससे चलने लगेंगी और डाउन लाइन के रेस्टोरेशन का कार्य भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। वायरिंग का कार्य हो रहा है, उसे भी जल्दी पूर्ण करके उस पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। साइट पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे सुश्री सौम्या माथुर के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से कार्य किया गया है और 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे साइट पे हैं जो कार्य को किए हैं और कर रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत करके इसको तेज़ी से रिस्टोर किया गया है जिससे ट्रेनों का संचालन बहाल हो सके। सर, अभी ट्रेनें प्रभावित हैं? कुछ ट्रेनें डाइवर्ट हम लोगों ने की थी और चूँकि यहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था मोतीगंज भिलाई के बीच में, वो गोंडा और गोरखपुर के बीच में पड़ता है और गोंडा से गोरखपुर के लिए एक लूप लाइन भी अवेलेबल है। ऐसे में हम लोगों की ज़्यादातर ट्रेनें हम लोग डाइवर्ट करके चला पाए, उसका लाभ हम लोगों को मिला यहाँ पर और ट्रेनें उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई। और अभी चूँकि अपलाइन से संचालन शुरू हो गया है तो अब ट्रेनों पे उस तरह का प्रभाव नहीं रहेगा और बहुत ही जल्द नॉर्मल स्थिति ट्रेनों के संचालन की बहाल हो जाएगी। सर, क्या लगता है जिस ट्रैक पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसको कब तक चालू कर दिया जाएगा? जैसा मैंने बताया कि उसमें स्लीपर लगाने का कार्य, ट्रैक लिंक करने का यानी कि जो रेल की पटरी होती है उसको लिंक करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। बैलास्ट उस पर डाला जा रहा है, उसकी टैंपिंग की जाएगी और उसके ऊपर वैची का जो वायर है वो लगाया जाने का कार्य शुरू हो गया है। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र आज ही ये कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद इसको फिट करके नॉर्मल ट्रेनों का संचालन इस लाइन से भी शुरू कर दिया जाएगा। किस कारण घटना हुई, क्या अभी इस तरह का कुछ आया? इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी नामित की है रेलवे बोर्ड ने एंड CRS की इंक्वायरी भी हो रही है। तो एक बार जांच फाइनल हो जाएगी तो पता चलेगा कि इस घटना का क्या कारण है। सर, मृतकों की संख्या में क्या वृद्धि हुई है, जो घायल थे उनकी क्या स्थिति है? अभी जो ऑफिशियल फिगर है उसमें ये है कि 3 डेथ हैं और 7 ग्रीवियसली इंजर्ड हैं और 5 सिंपल इंजरी है और इन लोगों को एक्स ग्रेसिया का पेमेंट भी किया जा रहा है। जो डेथ हुई है उनको 10 लाख का एक्स ग्रेसिया दिया जा रहा है और जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरी जिनको हुई उनको 5 लाख का पेमेंट किया जा रहा है। जिनके जो इंजर्ड हैं या ग्रीवियसली इंजर्ड हैं उनको तो तत्काल पेमेंट कर दिया जा रहा है। डेथ के केस में उनके जो निकट संबंधी या रिश्तेदार आते हैं तो उनको एक्स ग्रेसिया का पेमेंट अकॉर्डिंगली दिया जाता है।